ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम तं नमामि गुरुं परम् ॐ तं नमामि गुरुं परम् ओम तं नमामि हरिं परम्। ॐ तं नमामि हरिं परम्। जो हरि का है वो गुरु का आत्मा है, गुरु का आत्मा है हरि का आत्मा है। हरि गुरु एक रूप है। हम गुरु को माला पहनाते, निराकार तत्व में गुरु हैं और साकार भी हैं। गुरु बोलते हैं बेटे तुम भी निराकार भी हो साकार भी हो। शरीर पड़ा रहता है उसके बाद भी तुम हयात हो, तुम कभी मरते नहीं। ऐसे अपने आत्मा परमात्मा को एकाकार करने के लिए ये माला मेरी समझ के गले में धारण करो, कपड़ों के अंदर इस माला को पहनो। माला शौचालय में पहन के नहीं जाना है, अगर गए हैं तो माला सहित स्नान कर लेना। जिनकी उम्र ज़्यादा है, बूढ़े हैं, वृद्ध हैं, वृद्धाएं हैं, घर वालों को बोल दे मर जाएं तो भी माला हमारे गले में पड़ी रहे। मंत्र दीक्षा मिली है, अब आपको इधर उधर भटकना नहीं है। हम तब तक घूमते थे जब तक गुरु दीक्षा नहीं मिली। गुरु दीक्षा मिल गई तो अंतरात्मा परमात्मा के साथ सीधा संबंध हो गया। बाहर के मंदिरों में जाना सफल हो गया जिस दिन गुरु जी मिल गए। अब मन मन का उसकी माला है, तन उसका एक शिवाला है। अब तुम्हारा मन ही माला हो गया, तन शिवाला हो गया। ये तीर्थ है, ये बड़ा भगवान है, ये बड़ा भगवान है। उसका फल यह है कि अंतर्यामी भगवान से सीधा संबंध जुड़ गया। वो भगवान प्रकट होकर यह भगवान आए, उनको देखने वाला अंतर्यामी भगवान होगा, तभी बाहर के भगवान का दर्शन अथवा पूजन अथवा बाहर के भगवान बनाए जाते हैं। बाहर के भगवान जो बनाए जाते वो अंतर्यामी भगवान के बल से। इसलिए अब अंतर में आ गए। बीज को मूल को सींचो तो पूरा वृक्ष हरा भरा। अब श्वासोश्वास मूल की साधना है। जब करके कमर सीधी, गर्दन सीधी, हरि ओम। एक टक देख के 10 मिनट करो। थोड़े दिनों में मूर्ति से गुरु जी प्रकट हो जाएंगे, देवता प्रकट हो जाएंगे, बातचीत करेंगे, अंतर्धान होंगे। लेकिन ऐसा हो ये आग्रह मत करना, ये सब होता है। कई कई प्रकार के अनुभव होंगे। कभी स्वप्न में गुरु जी से तुम्हारा वार्तालाप होगा और फिर इष्ट देव भी प्रकट हो जाएंगे। ये सब दिव्य लोक के अनुभव होने लगते हैं। जब ही नाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, जैसे चिनगी आग की पड़ी पुराने घास। पुराना घास हो और एक चिनगारी हो सूखे घास में। घास 1 किलो हो, 1000 किलो हो, लाख किलो हो, 1 करोड़ किलो हो, 1 बिलियन ट्रिलियन करोड़ हो, एक चिनगारी खाली फूंकते जाओ। ऐसे तुम्हारे कैसे भी कर्म हो पहले के, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ। अब ये नहीं सोचना मंत्र दीक्षा लिया है, मैं गुरु का हूँ, भगवान का हूँ, बस मैं पापी हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा हूँ, नहीं, मैं चेतन हूँ, आत्मा हूँ। ऊंचा निर्णय, ऊंचा चिंतन करना। अपने को दुखी करने वाला, अहंकारी करने वाला चिंतन अब नहीं करना। चिंतन से ही तुम्हारा स्वभाव बनता है। चिंतन ऊंचा करो। भगवान कृष्ण से उद्धव ने पूछा कि सबसे बढ़िया में बढ़िया काम क्या है, सबसे बढ़िया में बढ़िया पुरुषार्थ क्या है, सब में बढ़िया विजय क्या है। तब श्री कृष्ण ने कहा स्वभाव विजय इति शौर्यम। अपना जीव का स्वभाव, कामी क्रोधी का स्वभाव पर विजय पाकर आत्मा परमात्मा का स्वभाव में जगना, ये बड़े में बड़ा विजय है। दुनिया के सारे पहलवानों को हरा लिया,
लेकिन मन तुमको कामी, क्रोधी, लोभी, मोही बनाता है तो आप तुच्छ पहलवान हैं। लेकिन किसी को, एक कीड़ी को भी आप नहीं हरा सकते। फिर भी आपने अपने स्वभाव में भगवत स्वभाव का रस भर दिया, आप धनभागी हो गए। शबरी भीलन धनभागी हो गए, रावण ऐसे कैसे रह गए, रहीदास धनभागी हो गए, हिटलर सिकंदर ऐसे कैसे रह गए। तो ये सार बात है, सिद्धांत। एक तो श्वासोश्वास का जप, दूसरा आसन बिछाकर एक टक भगवान को या गुरु को देखें और जप करें। इससे थोड़े ही समय में आपके जीवन में बहुत कुछ रूपांतर हो जाएगा। जैसे 45 साल से ज्यादा उम्र है तो हाथ की उंगलियां आमने सामने मिलाकर हाथ गोद में रखकर लंबा श्वास लो। ओमकार मंत्र बोलो। ओंकार मंत्र, गायत्री छंद, गायत्री छंद, परमात्मा ऋषि, परमात्मा ऋषि, अंतर्यामी देवता, अंतर्यामी देवता, अंतर्यामी प्रीति अर्थे, अंतर्यामी प्रीति अर्थे, प्रभु प्राप्ति अर्थे, प्रभु प्राप्ति अर्थे, जपे विनियोग, जपे विनियोग। होठों में जपो ओम, ओम, प्यार से ओम। ओम मना अंतरात्मा, परमात्मा जो कृष्ण का आत्मा है, राम का आत्मा है, शिव का आत्मा है, वही आत्मा मेरा भी तो है। ओम ओम, आनंद ओम, माधुर्य ओम। हरि हरि ओम। होठ बंद रखेंगे। अभी आएगी रविवार की सप्तमी, उस दिन उपवास करो या तो कम खाओ, जप करो और मौन रहो। 7-7 जन्मों के कुसंस्कार मिटेंगे और आपके भाग्य की रेखाएं बदलेगी। वर्ष में ऐसी कभी कोई तिथियां आती है, ऋषि प्रसाद और लोक कल्याण पत्रिका में वो तिथियां हम छपवाते रहते हैं। उन तिथियों में आप जप करोगे तो मंत्र सिद्धि हो जाएगी। मंत्र सिद्धि लौकिक जीवन में तो आपकी रक्षा करती है, लेकिन मौत के समय भी आपका संबल है। रुपया, पैसा, सत्ता, यहाँ की पढ़ाई मौत के समय काम नहीं देती, लेकिन मंत्र शक्ति मौत के बाद भी आपकी रक्षा करती। अपने जीवन में एक ऐसी निष्ठा लाओ कि कैसा भी दुख आ जाए अथवा कैसी भी मुसीबत आने वाली हो, उसके लिए आप तैयार रहो। मुसीबत और दुखों से डरो नहीं। वो आते तो बाहर से विष के, लेकिन अंदर अमृत भरा होता है। सुख और यश बाहर से अमृत के होते, अंदर में विकारों की तरफ गिराते। दुख और विघ्नों से जितना विकास होता है उतना सुख और यश से विकास नहीं होता है। ज्योतिषी ने कहा कि तुम्हारा ग्रह ऐसा है, शनि है, राहु है, लेकिन गुरु का स्थान पास में है। तकलीफें तो आएगी लेकिन गुरु रक्षा करेगा। बोले कितना समय रहेगा? बोले थोड़े दिन तकलीफें रहेगी फिर चली जाएगी। बोले क्या होगा? अरे गुरु है तो गुरु का ज्ञान है, तकलीफ हो सहकर तकलीफ होकर सिर पर पैर रखने की ताकत आ जाएगी, इसमें क्या बड़ी बात है। ऐसा नहीं कि फलाना देवता बड़ा है और वहां गाय दूध की धार करती, उधर जाओ तब वो तकलीफ मिटाएगा। ये तो ब्राह्मण कर्मकांडी खुद उलझ रहे हैं, तुम्हें उलझा रहे हैं। मूर्खों के चक्कर में भोले भगोड़े आके भोले मूर्ख हो जाते। इसलिए आपका अंतर्यामी जितना प्राचीन और महान है उतना कोई प्राचीन मंदिर नहीं है। सृष्टि नहीं थी तभी आपका आत्मदेव था, वही आप अभी हो। तो ये प्राचीन है, ये बड़ा भगवान है, वो बड़ा भगवान है। ये पुजारियों की रोजी रोटी के लिए भले प्रचार होता रहे, लेकिन आप तो बड़े में बड़े भगवान के साथ सीधा संबंध जोड़ने में आज सफल हो गए हो। सम रहना, प्रसन्न रहना, संयमी रहना, सदाचारी रहना,
मृत्यु से डरो नहीं, डराओ नहीं, दुखी हो नहीं, दूसरों के लिए दुख पैदा मत करो। आप बेवकूफ बनो नहीं, दूसरों को बेवकूफ बनाओ नहीं। ओम 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 प्रभु जी, ओम 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 प्यारे जी, ओम मेरे जी, ओम आनंद हो, माधुर्य हो। कंठ से प्यार करते जाइए अपने ओम स्वरूप अंतरात्मा देव को। शरीर की मृत्यु के बाद भी जो साथ नहीं छोड़ता है, उस परमात्मा में प्रीतिपूर्वक विश्रांति पाइए। आनंद देवा, माधुर्य देवा, प्रभु देवा। रात को सोते समय ऐसा करके सोएंगे, 6 घंटे नींद आपकी भक्ति में बदल जाएगी। और सुबह थोड़ी देर ऐसा गुंजन करोगे, 10 मिनट 15 मिनट, आपका जीवन हल्का फूल जैसा हो जाएगा। ये बीमारियां निगेटिव विचार करने से ज्यादा आती है। पॉजिटिव संस्कार और आत्मा की चेतना को जगाओ। एक व्यक्ति ने जूता चप्पल को 2 टांके लगवाने थे। मोची ने कहा कि सेठ जी तुम मेरे गांव के नहीं लगते हो, बाहर से आओ। बोले मैं बंबई से आया हूँ, यहाँ खुली हवा खुला वातावरण में बाबा का सत्संग सुनने आया हूँ। मोची की आंखों से आंसू आने लगे। बोले तू क्यों रोता है? बोले मैं जाना चाहता था संत के दर्शन करने को, लेकिन मेरे घर में रोज कमाना रोज खाना है। मैं और मेरी पत्नी और परिवार तो भूखा रह सकते, लेकिन मेरे पिताजी और दादी माँ है, मैं उनको भूखा नहीं रख सकता, गरीबी है। 2 टांके लगाने थे, 50 पैसे का काम था। सेठ ने 10 रुपए थमाए। मोची कहता है कि सेठ जी ये क्या करते हो? मैं 10 पैसे भी नहीं लूंगा। मैं संत के दर्शन करने का सौभाग्य नहीं तो कम से कम संत के दर्शन करने वाले की सेवा करने का तो मेरा सौभाग्य रखने दो, मैं आपसे 10 रुपया नहीं लूंगा। सेठ बोलता है मैं मूलजी जेठा मार्केट में मेरी दुकान है, सीए पड़े हुए नौकर मेरे पास काम करते हैं, 80,000 25,000 40,000 60,000, अरबों करोड़ों अरबों रुपए का मेरा टर्नओवर है। मैं तेरी चप्पल मुफ्त में नहीं सिलाऊंगा। सेठ जी मुफ्त में नहीं है, आप सत्संगी है, सत्संगी की सेवा भाग्यशाली को मिलती। पहले के जमाने में राजे महाराजे सत्संग कराते। दुबई में अभी भी हर 12-15 आदमी के हिस्से एक मस्जिद एयर कंडीशन कमरा है, उसका खर्च सरकार वहन करती है। दुर्भाग्य है देश में कि हिंदू धर्म के साधुओं को और हिंदू धर्म के भक्तों को तुच्छ नजर से देखने की नजरिया कई अभागे लोगों की है। वे ऑफिसर धन भागी हैं जो सत्संग में और भगवान के रास्ते जाने वालों की देवी कार्य में हिम्मत करके साझीदार होते हैं। वे अभागे अधिकारी हैं जो सत्संगियों को और संतों को भी हल्की नजर से देखते, फिर उन अभागे अधिकारियों को क्लबों में सुख ढूंढने जाना पड़ता है। लेकिन कई आईएएस अधिकारी हैं सत्संग में परम सुख खोजकर अपनी 7-7 पीढ़ियां तार लेते। एक भारत का मोची भी जानता है कि सत्संगी की सेवा भाग्य से मिलती है, तो तुम और हम ये जान ले तो कितना अच्छा होगा। ओम ओम आनंद ओम ओम। अपनी जीभ तालू में लगा दो, जो सुना है उसको पक्का कर लो। श्वास अंदर जाए ओम, बाहर आए तो 1, श्वास अंदर जाए शांति, बाहर आए तो 2। इसको कहा माला श्वासोश्वास की जगत भगत के बीच, जो फेरे सो गुरुमुखी ना फेरे सो नीच। पैसों के लिए कठिनाई सहा कोई बड़ी बात नहीं,
चुनाव और कुर्सी और वाहवाही के लिए कठिनाई सहा, ये तो भोगी लोग सहते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति और संत के देवी कार्य के लिए कठिनाई सहा, ये तो तपस्या है। अपना मानव उद्धार, मानव जीवन देवत्व में बदलने का अवसर है। यह तन काचा कुंभ है, फुटत न लागे बार, फटका लागे फूटी पड़े, गर्व करे वे गंवार। पानी केरा बुलबुला ये मानव की जात, देखत ही छुप जात है जो तारा प्रभात। 4 दिन की जिंदगी है, जो कमाई करनी है कर लो, सत्कर्म करना है वो कर लो, क्या पता कल क्या हो। प्रभु जी ओम। निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें, ईर्ष्या कभी भी हम किसी से भूल कर भी ना करें। सत्य बोले झूठ त्यागे, मेल आपस में करें। दिव्य जीवन हो हमारा, यश तेरा गाया करें। तुच्छ जीवन क्या है और दिव्य जीवन क्या है? शरीर बीमार पड़ता है, तुच्छ जीवन वाला बोलता है मैं बीमार हूं। मन में दुख आता है, तुच्छ मन वाला बोलता है मैं दुखी हूं। लेकिन सत्संगी बोलता है कि शरीर में बीमारी है, मन में दुख है, मन में काम आया, क्रोध आया, मैं उसको जानता हूँ, मैं प्रभु का हूँ, प्रभु मेरे हैं। ओम ओम प्रभु आनंद स्वरूप है। ओम ओम प्रभु सत प्रेरणा देने वाले हैं। ओम ओम ऐसे प्रभु का यश गाओगे तो आपका जीवन दिव्य होने लगेगा, क्योंकि दिव्यता आपके साथ है, शैतानियत भी आपके साथ है। आप महत्व किसको देते हो? भले 1000 बार फिसलो, फिर भी महत्व दिव्यता को लो, दिव्यता हो जाएगी। ओम। अब कंठ से भगवान के साथ दिल लगी करो। कन्हैया करते थे।